हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यस, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक लिंकेज क्या होता है ये पता है। यस, लिंक्ड जीन क्या होता है ये पता है, और क्रॉसिंग ओवर भी पता है। यस, तो उसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है कि लिंक जीन की लिंक किस केस में टूटने के ज़्यादा चांसेस है और किस केस में लिंक्ड जीन की जो लिंक है उसके टूटने के चांसेस कम है। यस, तो इन्होंने भी मेंडल साहब के द्वारा डायहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब दो कैरेक्टर या दो जीन कंसिडर किए। अगेन किस में, तो एक फ्रूट फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, बराबर, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, जिसके उन्होंने एक्स क्रोमोसोम के जीन कंसिडर किया। हाँ, अगेन ध्यान में रखो, ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर में जो फीमेल की कंडीशन है वो XX है, यस, और मेल की जो कंडीशन है वो XY है। तो इन्होंने जो भी, चाहे आप क्रॉस A ले लो या क्रॉस B ले लो, उसमें जो जीन कंसिडर किए वो उन्होंने एक्स क्रोमोसोम के कंसिडर किए। अंडरस्टैंड, किसके कंसिडर किए हैं? एक्स क्रोमोसोम के। तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 है, मेल में एक्स क्रोमोसोम 1 है। तो वाई का तो यहाँ बेचारे का कोई रोल ही नहीं है। यस, यहाँ पर वाई सिर्फ मेल बनाएगा उसको। पर हम जो कैरेक्टर कंसिडर करें तो क्रॉस A और क्रॉस B, जो कि आपके बुक में दिए हुए, यस, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझे हैं, ठीक है। क्रॉस 1 और क्रॉस 2 जो है दैट इज, उसमें Y का रोल जो है वो सिर्फ क्या है बच्चों? मेल बनाना। बाकी जो कैरेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम के कंसिडर कर रहे हैं। यस, तो इन्होंने भी डायहाइब्रिड क्रॉस किए मेंडल की तरह। यस, किसमें? ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है। अब आपका सवाल ये अराइज होगा कि ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर ही क्यों, दूसरा कुछ क्यों नहीं? जैसे कि मेंडल साहब को P ही पसंद आया, तो इनको ड्रोसोफिलिया ही क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिलिया जो है, यस, मतलब फ्रूट फ्लाई है, सॉरी, ठीक है, तो इसको आसानी से लैबोरेटरी में कल्चर कर सकते हैं, बराबर। इसका लाइफ स्पैन कम है, अबाउट 2 वीक्स, और अगेन इसका जो रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो फास्ट है। तो अगेन जो मेंडल साहब को P में मिला वो इनको इस ड्रोसोफिलिया में मिला, ठीक है। इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिलिया को ही कंसिडर किया एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि मॉर्गन साहब ने मेंडल की तरह ही डायहाइब्रिड क्रॉस किया, सेवरल जनरेशन ली। अब मेंडल साहब का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उन्होंने उसमें उनको 9:3:3:1 का रेशो मिला है। यस, जहां से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जन्म हुआ। यस, कि उन्होंने क्या बोला कि अगर 2 जीन है तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इसलिए 9:3:3:1 का रेशो उनको मिला था। पर मॉर्गन साहब को इसके अलावा रेशो मिला। यस, मॉर्गन साहब को डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है, आपको पता है रेशो आपको F2 जनरेशन में लेते हो आप, तो इसके अलावा मिला, और अलग भी मिला, अलग अलग केस में अलग अलग मिला, इसके अलावा मिला और अलग अलग केस में अलग अलग मिला। दैट मीन्स उनका कंक्लूजन ये था कि 2 जीन अगर बेसिकली एक क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं, अगर वो लिंक्ड जीन है तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होते। तो वो सेपरेट कैसे होते हैं, उनकी लिंक कैसे टूटेंगी, वो किस बात पर निर्धारित होगा, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है। यस, कि अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स लिंक्ड जीन, तो उनके लिंकेज टूटने के जो चांसेस है, लिंकेज टूटेगा मतलब रिकॉम्बिनेंट बनेगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसके चांसेस कितने हैं? यहां पे देखो, यहां पे 3:3 रेशो में रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेशन वाले ऑर्गेनिज्म बने हैं, पर उनको ऐसा नहीं मिला है, उनको उसके अलावा मिला है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है?
यस, उसके ऊपर ये क्रॉस ए और मतलब क्रॉस 1 और क्रॉस 2 है, बराबर। तो चलो क्रॉसेस करते हैं। मॉर्गन साहब के दोनों क्रॉसेस को समझते हैं, बराबर। बराबर क्या, इसलिए तो हमने बोला था ना मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो सही है बट यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि मेंडल साहब के केस में उनको 9:3:1 रेशियो जो मिला वो इसलिए मिल गया कि वो जो दोनों जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम को फॉलो कर रहे थे, यस। पर यहां पर अगर सेम क्रोमोसोम को फॉलो कर रहे और अगर दो जीन आप कंसिडर कर रहे हो तो फिर तो तब भी तो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो तब क्या आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज 9 वो जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है, बराबर, वो 9:3:1 मिलेगा? पता नहीं, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। अब वो कौन से पॉसिबिलिटी के ऊपर क्या रेशियो मिलेगा उसी के ऊपर बात है। तो चलो हम लोग क्रॉस करते हैं, कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। तो यहां पे क्रॉस 2 है, कैरेक्टर 3 कंसिडर की है। अब कैरेक्टर 3 कौन से ध्यान दो बच्चों, एक बॉडी कलर, ध्यान दो बॉडी कलर, यस। तो बॉडी कलर के कौन से 2 फॉर्म, 2 तो लेना ही पड़ेगा ना। तो एक है ब्राउन, ध्यान दो बच्चों, ब्राउन जो कि डोमिनेंट है, और दूसरा है दैट इज येलो, तो ब्राउन को रिप्रेजेंट, अब मैं डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करूंगा रेड कलर से और ऐसा प्लस लिखूंगा, यस, और रिसेसिव को लिखूंगा मैं ब्लैक से, ऐसा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये जीन जो है डोमिनेंट है, ये जीन जो है रिसेसिव है। अब यहां पे डोमिनेंट जीन को उन्होंने वाइल्ड जीन बोला है, डोमिनेंट जीन को उन्होंने क्या बोला है, वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप मतलब समझ लें कि वो जीन या वो कैरेक्टर डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है क्या, वाइल्ड टाइप बोला मतलब समझ लेना है कि वो कैरेक्टर या वो जीन क्या है, डोमिनेंट है। इसका मतलब अगर इसको वाइल्ड बोल रहा है इसका मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है। एक कैरेक्टर बॉडी कलर, ठीक है। एक कैरेक्टर कौन सा, आई कलर, ध्यान दो बच्चों, आई कलर। सर आपने तो पहले लिख के भी रखे हो, अरे बाबा छोटा छोटा लिखा हुआ है ना। आई कलर में कौन सा, एक रेड कलर और एक वाइट कलर, यस। तो जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है और उसको ले रहा कैसे है, वो W से, तो W प्लस, यस, आई कलर का जीन W और W प्लस मतलब डोमिनेंट, वाइल्ड, और वाइट जो है वो रिसेसिव, तो सिर्फ W, जिसको मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूं। और एक कलर है विंक, वैसे विंक के तो आपको पता मल्टीपल जीन वाला उधर देखे थे अपने VGST VGN, पर हम उतना नहीं ले रहे, हम सिर्फ लेके नॉर्मल विंग और एक मिनिएचर विंग, ठीक है। हमको यहाँ पे सिर्फ समझने का है। तो विंग के कौन से 2, एक नॉर्मल और दूसरा मिनिएचर, ठीक है। तो नॉर्मल वाला अगेन वाइल्ड टाइप है पर ले रहे कैसे है उसको M से, तो नॉर्मल वाले के लिए M प्लस और मिनिएचर वाला जो है वो रिसेसिव है तो सिर्फ M, बराबर। तो ये 3 कैरेक्टर कंसिडर किए। अब क्रॉस A में उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर ये 2 कंसिडर किया है। क्रॉस A में बॉडी कलर और आई कलर, और क्रॉस B में दैट इज आई कलर और विंग, अंडरस्टैंड। क्रॉस B में मतलब क्रॉस 2 में, मैं हर बार बीज बोल रहा हूं, क्रॉस 2 में देखो W और M लिया है ना, तो W क्या है, W का जो जीन है वो क्या है, आई कलर का, तो आई कलर और विंग ये 2 कॉम्बिनेशन, ये 2 कॉम्बिनेशन। अब मजेदार बात है कि ये जो तीनों जो कैरेक्टर जो कंसिडर कर रहे हैं वो X क्रोमोसोम के, किसके क्रोमोसोम के है, X क्रोमोसोम के, किसके क्रोमोसोम के है, X क्रोमोसोम के, किसके क्रोमोसोम के, X क्रोमोसोम के। तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम जो है वो तो सिर्फ मेल ही बनाएगा, यस। इतना समझ में आया। चलो अब क्रॉस पहला लिखते हैं, ठीक है। पहला क्रॉस, अब डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे तो वही फीमेल होमोजाइगस ले रहा हूं मैं, तो फीमेल कैसी है, ये वाला क्रॉस A। पहले क्रॉस A को पूरा समझते, फिर क्रॉस B को पूरा, मतलब क्रॉस 1 को पहले समझते, फिर क्रॉस 2 को पहले समझते, ठीक है, यस। अब फीमेल कैसे ले रहे हो आप, कलर दूसरा ले लेता हूं। फीमेल है XX वाली और मेल है XY वाला, यस। और कैरेक्टर कौन से ले रहे हैं हम लोग, X क्रोमोसोम के, मतलब X लिंकेड जीन। अब 2 जीन ले रहे हो तो यहाँ पे Y और W,
एक्स लिंकेड जीन, यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स लिंकेड जीन। यस, इतना जगह फीमेल में वो कैरेक्टर पेयर में कंसिडर हो रहे और मेल में वो अकेला ही, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम ये वाई क्रोमोसोम, यहाँ जो जीन है वो यहाँ जीन नहीं है। ठीक है, हाँ। तो फीमेल कैसे ले रहे हो आप, वाई और डब्ल्यू। तो वाई से क्या आता है, येलो बॉडी वाइट आई। फीमेल आप कैसे ले रहे हो, येलो बॉडी, ध्यान दो बच्चों, येलो बॉडी और वाइट आई वाली, जो कि कैसी है, वाई, अब वो क्रोमोसोम नाम बनाते हैं वैसे लेते, वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, और जो मेल है वो कैसा है, दैट इज ब्राउन बॉडी। ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा पर अच्छे समझो, ब्राउन बॉडी और रेड आई। ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, सिर्फ y प्लस और w प्लस, क्योंकि एक ही हिस्से ना उसमें। हाँ, अब इसका गमेट क्या रहेगा बच्चों, इसके दो पॉसिबिलिटी के गमेट है और इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी का गमेट है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा बराबर, या फिर दूसरा y आएगा बराबर। तो इसकी पॉसिबिलिटी, ये इसका एक्स क्रोमोसोम हुआ ना, ये इसका एक्स क्रोमोसोम हुआ और इसके एक्स हुए बराबर। तो इधर से क्या आएगा, वाई। तो जब वाई आएगा और इसके एक्स क्रोमोसोम के पॉसिबल गमेट के चांसेस क्या है, ये एक ही टाइप का गमेट बनाएगा। कौन सा, ये फीमेल एक ही टाइप का गमेट बनाएंगे, कौन सा, ये वाला और ये वाला। और इसके गमेट कौन से रहेंगे, एक तो एक क्रोमोसोम में से वाई रहेगा, जो कि इन दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा, और एक क्रोमोसोम जो एक जो गमेट रहेगा उसका कैसा रहेगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अब देखो ये और ये फ्यूज होगा तो एक्स एक्स वाली कंडीशन, क्योंकि ये वाला जो क्रोमोसोम एक्स है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, F1 हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी, एक्स एक्स कंडीशन मतलब फीमेल बराबर। तो y प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। यस, यस और नो, मतलब लड़की के चांसेस है। और अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो वाई डब्ल्यू और ये आपका वाई, तो ये होगा आपका, ये मैंने वाई फॉर इसको राउंड दे रहा हूँ, मतलब ये वाई क्रोमोसोम ले लो। ठीक है, यस। तो और ये एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेल, और इससे क्या होंगी, फीमेल। यस, पर फीमेल जो कंडीशन में कौन सी, हाइब्रिड कंडीशन में है। यस, और हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस कौन होता है, डोमिनेंट। तो देखो ये जो फीमेल रहेंगी, ये देखो ये चांसेस, ये हो गई इन दोनों की मेल, मतलब यही पॉसिबिलिटी है, अगर इन दोनों के जो बच्चे होंगे, यस, लड़की होंगी तो ऑलवेज ऐसी होंगी, लड़का होगा तो ऑलवेज ऐसा होगा। तो ये हो गई लड़की की चांसेस, फीमेल प्रोजेनी के चांसेस, और ये लड़के के चांसेस। यस, तो लड़की जो होंगी वो किसके जैसी होंगी, पिताजी जैसी, क्योंकि देखो ये वाई प्लस इस पे डोमिनेंट रहेगा, डब्ल्यू प्लस इस पे डोमिनेंट रहेगा बराबर। तो जो फीमेल होंगी F1 जनरेशन में वो बिल्कुल अपने मेल पेरेंट की जैसी होंगी, और जो मेल होगा वो अपने फीमेल पेरेंट जैसा होगा। ठीक है, यस, बराबर। क्या, क्योंकि लड़के को तो मम्मा की तरफ से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा और पिताजी की तरफ से वाई क्रोमोसोम मिलेगा, हम तो वाई क्रोमोसोम की जीन ले ही नहीं रहे, तो टेंशन आज खत्म। यस और नो। अब ये तो F1 हाइब्रिड हो गया, अब क्या करेंगे, उस F1 हाइब्रिड के मेल को फीमेल के साथ क्रॉस करेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन बराबर। यस, तो मेल का तो कोई टेंशन नहीं, मेल के तरफ से एक तो ये वाला गमेट जाएगा, एक तो ये वाला गमेट जाएगा। यस, तो अगर ये वाला गमेट जाएगा तो सारे लड़के होंगे, तो इसलिए अब जो F2 जनरेशन है उसमें लड़कों की पॉसिबिलिटी और लड़कियों की पॉसिबिलिटी, ध्यान दो। यस, तो लड़कों की पॉसिबिलिटी जो है उसमें तो इधर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम आएगा, तो देखो सब जगह वाई क्रोमोसोम आ गया। पर जो फीमेल की तरफ से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है उसके कौन से चांसेस है, अब देखो फीमेल कौन से कॉम्बिनेशन में,
वाई प्लस वाई, फीमेल के जहाँ फीमेल जिस कॉम्बिनेशन पे, और कंफ्यूज मत हो बच्चों। ये हो गया। अब इस फीमेल के गमेट बनने के जो चांसेस है वो कौन से हैं? एक ये वाला गमेट और एक ये वाला गमेट पॉसिबल है, क्योंकि ये दो गमेट फ्यूज किए तो ये कॉम्बिनेशन आया, ये दो गमेट फ्यूज होके तो इसके दो गमेट चांसेस है। तो देखो, तो इन गमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हमने पहले भी बोला था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो दो गमेट्स रहेंगे कौन से रहेंगे? पेरेंटल। कौन से रहेंगे? पेरेंटल। ठीक है। तो देखो ये आगे नॉर्मल पिताजी के जैसा लड़का, बराबर, या मतलब माँ के जैसा लड़का, या माँ के जैसा, मतलब ये तो मम्मी है ना, हाँ, तो मम्मी के जैसा या तो पापा के जैसा, कोई टेंशन नहीं। यस, पर ये देखो, ये एक्स एक पॉसिबिलिटी ये भी है बोलते, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट बोला था, जो कि क्रॉसिंग ओवर से होता है। कौन सी पॉसिबिलिटी? एक y प्लस डब्लू और एक कौन सी? y डब्लू प्लस। इन गमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स, जो कि क्रॉसिंग ओवर से जनरेट होते हैं। तो देखो ये भी है यहाँ पे। यस, पर उसके ऊपर क्या लिखा है सर? उसके ऊपर ये लिखा है 98.7 और 1.3। मतलब ये गमेट, ये जितने भी है, चाहे लड़कियों के भी एग्जांपल है तो लड़कियों में भी एक एक्स नॉर्मल ले लो, क्योंकि फीमेल अगर इन दोनों से लड़की आती है तो एक्स क्रोमोसोम अगेन बेचारा जैसा का वैसा आएगा सब में। जो इधर से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है फीमेल की तरफ से, उसकी पॉसिबिलिटी ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो ये दो है रिकॉम्बिनेंट्स, ये दो है रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि फीमेल इस कंडीशन दोनों एक्स एक्स वाले कंडीशन में ना, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्योंकि ये एक्स होमोलोगस, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है। तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है तो ये वाले चांसेस है, तो ये वाले चांसेस कितने हैं? 1.3% चांसेस है। मतलब ये क्या y प्लस बोले तो क्या है? ब्राउन बॉडी, और ये वाइट आई, जबकि क्या था? ब्राउन बॉडी रेड आई था, पर ब्राउन बॉडी वाइट आई। यस, और येलो बॉडी वाइट आई था, पर येलो बॉडी रेड आई भी है। यस, तो ये जो दो कॉम्बिनेशंस है, यस, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर कौन सा था आपका? ब्राउन बॉडी रेड आई, या रेड आई ब्राउन बॉडी, येलो बॉडी वाइट आई, पर यहां पे ब्राउन बॉडी वाइट आई भी है और येलो बॉडी रेड आई भी है। तो रिकॉम्बिनेंट्स के कारण हुआ ऐसा। पर यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस कितने बोल रहा है? 1.3%। अब इस 1.3 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 2 भी ले रहा हूं और 98 को मैं अगर सिर्फ 98 भी ले रहा हूं, मतलब रिकॉम्बिनेंट के बनने के जो चांसेस है वो 100 में 2% ही है, जबकि वहां कितने थे? 9:3:3:1। रिकॉम्बिनेंट के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 2%। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो पास में है, क्योंकि सर वो पास में। वही दूसरा क्रॉस देखो, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट के चांसेस देखो, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए, कौन से वो आपको समझ जाएगा, डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है। यस, दूसरे क्रॉस में देखो, दूसरे क्रॉस में कैरेक्टर कौन सा ले रहा हूं मैं? आई कलर और विंग, तो वो भी एक्स लिंकेड जीन है, पर वो दूर है, तो दूर है तो देखो लिंक टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए देखो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस देखो सीधा 37% पे आ गए, 37.2 अप्रोक्सीमेट लेकर 37 भी ले रहा हूं और उसको 63 ले रहा हूं मैं, तो 100 में 33 पॉसिबिलिटीज है। यहां पे 100 में 2 पॉसिबिलिटीज है, यहां पे 100 में 33 पॉसिबिलिटीज है। काय के? रिकॉम्बिनेंट्स आने के, क्रॉसिंग और होके लिंक टूटने के। यस, लिंक जीन के। देखो ये लिंक जीन है, ये लिंक जीन, ये लिंक जीन है, ये लिंक जीन है, ये भी लिंक जीन है, पर देखो यहां पे लिंक टूटने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वो दूर है, अपार्टली है। देखो हमने लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में यही बात बोली थी कि वो पास में है तो उनके लिंक टूटने के चांसेस कम रहते हैं। तो चांसेस कम है, देखो सिर्फ 2% पे बात आ गई, 1.3 अप्रोक्सीमेटली 2 भी ले रहा हूं तो मैं,
और यहाँ पे देखो दूर है तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर वहाँ पे मेंडल साहब ने तो बोला कि ऑलवेज 9:3:3:1 रेशियो होगा, तो नहीं रे बाबा, ऑलवेज वैसा नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो पास पास में है कि दूर दूर में है, कितने दूर है, तो उसके ऊपर उनके क्रॉसिंग और के टूटने से, लिंक टूटने के चांसेस, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस होंगे। इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है जो कि आपको एनसीईआरटी में है, मतलब एंट्रेंस में है, पर स्टेट बोर्ड में उतना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। बराबर क्या? तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि पास पास में है तो लिंक टूटने के चांसेस कम है, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम है, और अगर अपार्टली है तो लिंक टूटने के चांसेस ज्यादा है। ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, ये इस एक्सपेरिमेंट का मेन है। वही तो होता है कि मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो एक क्रॉस ए, ये रिकॉम्बिनेंट्स, देखो ये सारे मेल की पॉसिबिलिटी, ये फीमेल की पॉसिबिलिटी। तो मेल को उसके पिताजी की तरफ से एक तो एक्स आएगा, एक तो वाई, मतलब मेल के जो गमेट है वो एक तो एक्स है वाई, तो वहां तो कोई क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है नहीं, गड़बड़ यहां हो सकती है। तो इसके गमेट ऐसे 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 हो सकते हैं या फिर ऐसे 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 भी हो सकते हैं। तो ऐसे अगर हो रहे, ये गमेट्स अगर ऐसे हो रहे, तो उसके चांसेस वो कितने पास कितने दूर, कितने पास कितने दूर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लिंकेज ब्रेक होगा, मतलब कंप्लीट लिंकेज होगा कि इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। ये कंप्लीट लिंकेज, तो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज होने के चांसेस 98% के ऊपर है और इनकम्प्लीट लिंकेज के चांसेस कम है। यहाँ पर अगेन कंप्लीट लिंकेज होने के चांसेस ज़्यादा ही है, पर इनकम्प्लीट लिंकेज चांसेस के भी चांसेस इसके कंपेयर में तो बढ़ ही गए। कहाँ 1.3% और कहाँ वो 37.2%। यस, तो यहाँ से डेफिनेशन, जब हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा था तो हमने बिल्कुल गलत नहीं बोला था कि अगर वो पास पास में रहेंगे, क्योंकि हमको कंक्लूजन पहले से ही पता था, एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ नहीं था पर हमको तब पता था, इसलिए कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने पास पास में और दूर दूर वाली बात बोली थी। ठीक है, तो दैट्स अबाउट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। बाय बाय।